नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। खबर आ रही है कि प्रियंका वाड्रा जो कि इंदिरा की पोती है, राजीव की बेटी, सोनिया की लाडली है और वाड्रा की बीबी है, अब उसको 35 लोधी एस्टेट का बंगला खाली करना पड़ेगा। इस सरकारी बंगले में प्रियंका वाड्रा और उसका परिवार 1997 से रह रहे हैं, जब से उन्हें एसपीजी की सुरक्षा मिली थी। लेकिन अब पिछले साल जब से एसपीजी की सुरक्षा हटा ली गई थी, उसके बाद ही ये स्पष्ट हो गया था कि प्रियंका वाड्रा को ये महंगा बंगला, जिसका किराया देने के नाम पर वो ये कहती है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मैं इतना किराया नहीं दे सकती, उस बंगले को खाली करना पड़ेगा। और इसका नोटिस आज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्टेट के तरफ से दे दिया गया है। जीपी सरकार जो कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्टेट है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर प्रियंका वाड्रा को 1 महीने का नोटिस सौंपा है और ये कहा गया है कि एसपीजी प्रोटेक्शन हटने के बाद आपको Z+ सिक्योरिटी मिली, जिसके तहत आपको इस टाइप का बंगला नहीं दिया जा सकता है, इसलिए 1 महीने के भीतर आपको ये बंगला खाली करना पड़ेगा। यानी आज 1 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक के बीच में प्रियंका वाड्रा को उस घर से निकलना पड़ेगा जिस पर वो अपना कब्जा करके बैठी थी। और ये इसलिए मिला हुआ था क्योंकि वो इंदिरा की पोती थी, राजीव की बेटी थी, सोनिया की लाडली थी और वाड्रा की बीबी थी। अन्यथा इस तरीके से किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को सरकारी बंगले नहीं मिलते हैं। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट की ऐसी नीति रही थी कि उसके दौरान एसपीजी के जो प्रोटेक्टी होते थे, यानी कि एसपीजी से सुरक्षित लोगों को तो बड़े बंगले मिलते थे, और जो Z+ सिक्योरिटी वाले भी लोग होते थे, Z सिक्योरिटी वाले लोगों को भी सरकारी बंगले मिला करते थे। लेकिन 2015 में इस कानून को मोदी सरकार ने बदल दिया और उसके तहत Z और Z+ वालों को सरकारी बंगले अलॉट होना बंद हो गए। उसके बाद जब पिछले साल एसपीजी का भी कानून बदला गया, उसके बदलते ही ये निश्चित हो गया था कि अब राजीव नेहरू और इंदिरा के परिवार के ये लोग जो सरकारी बंगलों पर कब्जा करके बैठे हैं, अगर वो सांसद नहीं है, मंत्री नहीं है, तो उन्हें वो बंगले खाली करने पड़ेंगे। दरअसल इस बंगले का किराया था 53,000 और इंदिरा की पोती प्रियंका बार बार ये कहा करती थी कि मैं इतना किराया नहीं चुका सकती हूँ। लेकिन आप ताज्जुब में रह जाएंगे कि ये जिस किराए को न चुकाने की बात करती थी, उसका जो अगर वास्तविक किराया देखा जाए इस बंगले का, तो वो 1.5 लाख से 4 लाख रुपए महीने का है, क्योंकि इसकी जो परिमाप है वो 2700 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा की परिमाप है। आप समझ सकते हैं इतना बड़ा बंगला, वो भी लोधी एस्टेट जैसी पॉश जगह पर। उसके बावजूद ये इंदिरा की पोती किराया देने को राजी नहीं थी, खुद को गरीब बताया करती थी, बोलती थी कि मेरी आमदनी नहीं है। लेकिन एसपीजी प्रोटेक्टी होने की वजह से 1997 से ही इसको ये बंगला मिला हुआ था, जहां पर ये लोग ऐश करते थे। और हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से नेहरू गांधी परिवार के ऊपर हजारों करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से इनकी सुरक्षा के नाम पर खर्च होते आए हैं, क्योंकि ये लोग अपने आप को भारत का राजशाही परिवार मानकर चलते हैं। और खासकर कांग्रेस की जब गवर्नमेंट आती है तो इनके बल्ले बल्ले हो जाती है। खाली प्रियंका ही नहीं, इसके पति को भी सुरक्षा मिली हुई थी, और तो और इसकी सास के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम पर। लेकिन बाद में मोदी सरकार ने आने के बाद इन लोगों के पर कतरने शुरू किए और उसी का नतीजा था कि पहले Z और Z+ सिक्योरिटी वालों के बंगले हटाए गए और उसके बाद में एसपीजी की सुरक्षा में केवल प्रधानमंत्री को रखा गया और उसके अलावा बाकी जो लोग प्रधानमंत्री नहीं हैं उनको एसपीजी सुरक्षा से हटा दिया गया। दरअसल राजीव गांधी की बम ब्लास्ट में मृत्यु हो जाने के बाद में कांग्रेस की सरकार ने एक बदलाव किया था और उसके तहत इस नेहरू गांधी परिवार को विशेष सुरक्षा दी गई थी। यही वजह है कि अब तक सोनिया गांधी 10 जनपद के बंगले पर पुश्तैनी मकान की तरह कब्जा करके रहती है और राहुल गांधी को अलग बंगला मिला हुआ है, उसी तरह प्रियंका वाड्रा को अलग बंगला था। तो इस तरीके से इन लोगों ने सरकारी संपत्तियों को जिस तरीके से कब्जाया हुआ था, उसका रेंट भी नहीं देते थे, तो सीधे तौर पर ये सरकारी खजाने पर डाका था या फिर देश की आम जनता की जेब पर एक तरीके से डाका डाला जाता था। अब प्रियंका वाड्रा जो खुद को वो इंदिरा की पोती कह के कहती है कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ, देखना ये होगा कि इस नोटिस के जारी होने के बाद प्रियंका वाड्रा किस तरीके से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करती है और किस तरीके से ये कहने की कोशिश करती है कि पहले हमारे राजीव गांधी फाउंडेशन पर सवाल उठाए गए और अब हमारे आशियाने से भी हमको निकाल रहे हो। यानी 35
लोधी स्टेट का ये जो बंगला है, टाइप 6B बंगला है, ये बहुत बड़े स्तर के मंत्री को मिलता है या बड़े अधिकारी को मिलता है, लेकिन प्रियंका वाड्रा को ये पुश्तैनी अधिकार की वजह से मिल गया था। अब उससे इन्हें विदा होकर जाना पड़ेगा। अब देखना होगा कि प्रियंका वाड्रा अपने खुद के खरीदे हुए किसी बंगले या प्रॉपर्टी में जाती है या फिर किसी और जगह जाती है, या अपनी माँ सोनिया गांधी के पास 10 जनपद पर रहना शुरू करती है, या फिर अपने भाई राहुल गांधी के घर में वो रहना शुरू करेगी। लेकिन दूसरी बात अब ये है कि जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा तमाम नेताओं के ऊपर सवाल उठा रही थी, तमाम तरीके की बातें करती थी, कभी मजदूर के नाम पर, कभी गरीब के नाम पर, ये नए नए प्रपंच करने की कोशिश कर रही थी और ये कहा करती थी कि मैं इंदिरा की पोती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। और इसी तरीके की बात प्रियंका वाड्रा ने तब भी कही थी जब मायावती ने कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश की थी चीन और भारत के संघर्ष के विषय पर। तब प्रियंका वाड्रा ने कहा था कि मायावती तो अघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बन गई है और इसी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के पक्ष में बात कर रही है। यानी कि ये जो नेहरू गांधी परिवार ये समझता है कि जो कोई अगर देश के पक्ष में बात करेगा, केंद्र सरकार के पक्ष में बात करेगा या फिर भारत की सुरक्षा के लिए, संप्रभुता के लिए केंद्र सरकार का समर्थन करता हुआ नजर आएगा, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जिसकी वजह से ये समस्याएं पैदा हुई हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पाक साफ दिखाने की कोशिश करते हैं। तमाम कानूनों को बदला जाता है, तमाम चीज़ों को बदल दिया जाता है इनके खुद के स्वार्थ के लिए। और जिस तरीके से अब तक ये देखने को आता था कि ये पूरा का पूरा नेहरू गांधी परिवार जिसकी सुरक्षा पर एसपीजी के 400 से 500 कमांडो लगे हुए थे, तमाम साजो सामान लगा रहता था और एसपीजी का जो कवर केवल प्रधानमंत्री के लिए बनाया गया था, उस कवर का ये आनंद लेते थे और उसकी वजह से इन लोगों को बड़ी बड़ी महंगी कारें भी मिला करती थी मुफ्त में यात्रा करने के लिए, इनको और इनके चमचों को। लेकिन जैसे ही एसपीजी का कवर उठाया गया, पूरे देश में ये लोग तिलमिला उठे और संसद में ये गिड़गिड़ाने लगे और ये कहने लगे कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आप हमसे ऐसे बदला मत लीजिए, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारी सुरक्षा और एसपीजी हमारे लिए ही बनी है, इसे कोई नहीं छीन सकता। और इसको लेकर तमाम कुतर्क किए गए थे कांग्रेसी नेताओं की तरफ से। कपिल सिब्बल जैसे लोग, चिदम्बरम जैसे लोग ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि गांधी परिवार के लिए एसपीजी होना बेहद जरूरी है क्योंकि ये विशिष्ट लोग हैं। जबकि भारत का संविधान कहता है कि भारत का हर आदमी विशिष्ट है और कोई भी आदमी किसी से अलग नहीं है। भारत के संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं, समान तरीके से उनके साथ व्यवहार करने की सरकार से कामना की गई है। लेकिन नेहरू गांधी परिवार अपने आप को विशिष्ट समझता था और अपने आप को राजशाही के तौर पर दिखाने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से भारत सरकार के कानूनों को मानने से ये लोग इनकार करते थे। और जैसे ही एसपीजी का सुरक्षा कवच हटा था, उसके बाद ही अगर इनके अंदर थोड़ी बहुत शर्म होती, थोड़ा बहुत इनकी आंखों में पानी होता, तो शायद ये उस बंगले को खाली कर चुके होते जिसको 1997 से इनके कब्जे में था। आप समझ लीजिए कि पिछले 23 सालों से ये लोग उस बंगले में रह रहे थे, प्रियंका वाड्रा और रावण वाड्रा, और जिस तरीके से इनके ऊपर सुरक्षा के नाम पर तमाम देश के संसाधन खर्च किए जा रहे थे, जबकि देश के प्रति इनकी आस्था को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने चीन के साथ संबंध बनाए, अपनी पार्टी का एक गठबंधन किया और उसके बाद जब भी चीन के साथ विवाद चलता है तब ये चीन के पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। जिसका एक पूरा का पूरा नमूना तब देखने को मिला था कि जब डोकलाम का विवाद हुआ था, तब राहुल गांधी जो प्रियंका का भाई है वो चीनी राजदूत से मिलने चला गया था और सरकार के ऊपर सवाल दागने लगा था। और आज भी जब चीन एलएसी के ऊपर विवाद करता हुआ नजर आ रहा है, ये भारत सरकार के साथ खड़े होने की बजाय, भारत की सेना का मनोबल बढ़ाने की बजाय भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं। ये पूछते हैं कि कितने अंदर घुसाई है चीनी सेना, जबकि चीन में ये दहशत है कि भारतीय सेना कहीं तिब्बत पर कब्जा न कर ले, कहीं भारतीय सेना अक्साई को वापस न ले ले, जो कि सीधे तौर पर चीन ऑक्यूपाइड लद्दाख का हिस्सा है। और भारतीय सेना अगर आगे बढ़ती है तो वो सिकियांग तक आ सकती है। लेकिन भारत में रहते हुए ये चीन के चाटुकार कांग्रेस पार्टी के लोग ये मानकर चलते हैं, पूरे देश को ये भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि चीनी सेना बहुत शक्तिशाली है और उसने गलवान घाटी को कब्जे में कर लिया है। भारत में हजारों किलोमीटर का कब्जा करके उसने कई किलोमीटर अंदर आने की जरूरत की है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने इसको बार बार स्पष्ट किया, तब भी ये गांधी नेहरू परिवार नहीं माना, क्योंकि इनके ऊपर तो चीन का
चश्मा चढ़ा हुआ था, लेकिन अब वो चीन का चश्मा लगता है चूर चूर होता हुआ नजर आ रहा है। खासकर प्रियंका वाड्रा के मामले में अब आप ध्यान रखिए और तैयार रहिए ये सुनने के लिए कि मोदी सरकार सीमा के विवाद पर सवाल उठाने की वजह से बदला ले रही है प्रियंका वाड्रा से। जबकि ये जो कार्रवाई हुई है इसका पता सभी को आज से 8 महीने 9 महीने पहले ही चल गया था, जब एसपीजी के कानून में फेरबदल किया गया था और तभी ये निश्चित हो गया था कि इंदिरा की पोती, राजीव की बेटी और सोनिया की लाडली प्रियंका वाड्रा को अपना बंगला खाली करना पड़ेगा और अपने घर में जाना पड़ेगा। अन्यथा अगर उसे इतना ही बड़े बंगले में रहने का शौक है तो वो 1-1.5 लाख से लेकर 4 लाख रुपए महीने पर उसी इलाके में बंगला किराए पे ले सकती है। निश्चित तौर पर अब देखना है, ये भी दिलचस्प होगा कि इस पर कांग्रेस के चाटुकार किस तरीके से मोदी सरकार पर आरोप लगाते हैं और अपनी इस शाही खानदान के लोगों के बचाव में क्या क्या कुतर्क देते हैं। जय हिंद, जय भारत।